अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं अनवीशा सलीम और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए हैं। जराए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पार्लियामान की खुसूसी कमेटी को भेज दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर जजेस की तफसीलात कमेटी को इरसाल कर दी गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस को 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम आज रात 12 बजे तक देना थे। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बेनज़ीर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, जो खुसूसी कमेटी है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती करेगी, उसके लिए 3 नाम जो है वो कमेटी को मौसूल हो गए हैं, जैसे जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम शामिल हैं। ताहम कमेटी जो थी वो रात गए तश्कील पाई और इस कमेटी के अंदर जो है हुकूमत की जानिब से यानी मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नजीर, तारा शाइस्ता परवेज, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नबीद कमर और फारूक एस नाइक होंगे। एमकेएम की जानिब से राना इजहार होंगे और जेयूआई से की जानिब से कामरान मुर्तजा होंगे। जबकि अपोजिशन जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद और बैरिस्टर अली जफर होंगे। लेकिन जो अपोजिशन जमात है उसने ये ऐलान किया है कि वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी और इस कमेटी में जो है वो शिरकत इनके जो 4 मेंबरान हैं वो नहीं करेंगे। कमेटी में जो किसी एक नाम पर आज 12 बजे तक का वक्त है, उस पर इत्तेफाक होना जरूरी है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए कमेटी को इत्तेफाक करने के लिए, जो कि 12 अरकान के हिसाब से 7 अरकान की बनती है। अब कमेटी का इजलास अब से थोड़ी ही देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर किसी वजह से इन 3 नामों के ऊपर जो है वो इत्तेफाक नहीं हो पाया तो उसके बाद 3 सीनियर जजेस जिनमें नईम अख्तर अखबान हैं, जस्टिस मजहर अली हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं, फिर उनके 3 नाम जो हैं वो आगे भेजे जाएंगे। ताहम अभी इजलास होना बाकी है और अब तक की जो जराए से जो खबरें आ रही हैं उनमें जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो याह्या आफरीदी हैं और इनके नाम पर हुकूमती जराए और उनके इत्तेहादियों का ये कहना है कि किसी हद तक इनके नाम पर जो है वो इत्तेफाक कर लिया गया है। बेनज़ीर, ये बताइएगा इत्तफाक होना ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन अगर 12 बजे इजलास नहीं होता तो क्या तब भी किसी दूसरे सीनियर जजेस के नाम जो है उनके मुताबिक तकर्रुरी का अमल लाया जाएगा? जी, मैंने जैसे कि बताया आपको कि अगर इन 3 जजेस पर जो कि 3 मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं जिनके नाम कमेटी के पास इस वक्त मौजूद हैं, ये प्लान ए है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या आफरीदी, ये प्लान ए है। अगर किसी वजह से कमेटी में इनके नामों पर इत्तेफाक नहीं होता तो प्लान बी भी फौरी तौर पर है, उनके पास मौजूद है, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर हैं, जस्टिस मजहर अली हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। तो जैसे ही अगर ये 3 नामों पे इत्तेफाक नहीं होता है तो फौरन 3 नाम मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ इस कमेटी के पास वही वाली बात है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो इस कमेटी का उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि एक तो ये कमेटी का रस्मी इजलास है कि जिसके अंदर इत्तेफाक होना है, एक वो बैकडोर राब्ते होते हैं और बैकडोर सेटिंग्स होती हैं, वो भी जाहिर है मुशावरत जारी है हुकूमत की और उनके इत्तेहादियों के लिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि आज ही जो है ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नाम फाइनल कर देगी। आपसे बेनज़ीर मजीद जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि जस्टिस याह्या आफरीदी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, तो वो सीनियरिटी बेसिस पे नज़र आ रहे हैं या वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर या लीडरशिप स्किल्स की बिना पर नज़र आ रहे हैं मजबूत उम्मीदवार? देखिए, सीनियरिटी बेसिस वाली बात जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो खत्म हो गई है। जैसे अगर 26वीं आईनी तरमीम से पहले के सिनेरियो पे अगर हम नजर डालें तो अगले चीफ जस्टिस जो बन रहे थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह बन रहे थे, उनका नाम था। जो जिस तरह जस्टिस काजी फाइक ईसा बने थे, उससे पहले अता बंदियाल बने थे और उससे पहले होते आ रहे थे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बनने के बाद अब ये इख्तियार पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को हासिल हो गया है और ये 3 सीनियर जजेस के नाम जो है वो कमेटी के पास पहुंच गए। अब कमेटी जिसके ऊपर इत्तेफाक करेगी
हुकूमत और उनके इत्तेहादी जिसके ऊपर इत्तेफाक करेंगे उसको जो है वो चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। सीनियर तो ये तीनों ही हैं, और जैसे ही प्लान ए में सीनियर ये है, प्लान बी में भी मैंने आपको नाम बताए सीनियर तो ये सारे जजेस ही हैं। लेकिन अब कमेटी किस पे इत्तेफाक करती है ये फैसला आना बाकी है अभी। ठीक है बेनज़ीर, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, कब तक उनकी रिटायरमेंट मुतवक्के है? देखिए 26 को उनकी रिटायरमेंट जो है वो उनकी जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है, लेकिन 3 दिन पहले जो है वो नए चीफ जस्टिस का नाम पहले तो ऑटोमेटिकली बन जाते थे, सीनियरिटी बेस पर बन जाते थे। तो वो एक तरीका था कि जैसे हमें 1 महीने पहले ही पता चल गया था लास्ट ईयर के जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह अगर पहले वाला तरीका होता तो सबको पहले ही पता होता कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। लेकिन अब जो नई 26वीं आईनी तरमीम आई है इसमें सबकी मशावरत, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो हुकूमत की इत्तेहादी और खास तौर पे अपोजिशन का भी इसमें बहुत अहम रोल है, वो मौजूद हैं। तो उनके ऊपर इत्तेफाक होगा तो वो चीफ जस्टिस जो है मुकर्रर करेंगी। तो अब जो है तरीकाकार तो यही था कि 3 दिन पहले जो है वो एक नाम 3 दिन पहले ही रुखसत हो जाते थे और दूसरे चीफ जस्टिस जो है वो अपनी वक्त पर आकर अपने ओहदे का हलफ ले लेते थे। लेकिन अब क्योंकि इस बार तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है, बदल गया है, तो इस वजह से जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 तारीख को उनकी पूरी हो रही है। और अगर पहले वाले तरीके के मुताबिक चलें तो अब हुकूमत के पास कुल मिला के 12-13 घंटे मौजूद हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला करना है।